अज्ञे का सबसे पहले अज्ञे के लिए कि मैं द्वीप अकेला गर्व भरा मदमाता, मुझे भी एक पंक्ति दे दो। मैं द्वीप अकेला गर्व भरा मदमाता, मुझे भी एक पंक्ति दे दो। इसके साथ साथ लिखती हैं अज्ञे कि मैं वह धनु हूं जिसे साधने में प्रत्यंचा टूट गई। मैं वह धनु हूं जिसे साधने में प्रत्यंचा टूट गई। तो अज्ञे के बारे में हम सबसे पहले उनके काव्य संग्रह का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उनके काव्य संग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्य संग्रह अज्ञे के काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह का पहले मैं आप लोगों को उनके काव्य संग्रह के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन से उनके महत्वपूर्ण या प्रमुख काव्य संग्रह थे। तो सबसे पहला जो उनका प्रथम काव्य संग्रह था वह था भगनदूत, जो 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भगनदूत 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इनके काव्य संग्रह को पहले तो हम दो टुकड़ों में विभाजित करते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे आसानी से याद हो सके। सबसे पहला आता है भगनदूत और फिर आता है चिंता। भगनदूत 1933 ईस्वी में और चिंता 1942 ईस्वी में। भगनदूत 1933 ईस्वी में और चिंता 1942 ईस्वी में। चिंता के दो भाग थे, विषुप्रिया और एकायन। विषुप्रिया और एकायन। जो विषुप्रिया है उसमें पुरुष के उद्गार हैं, और जो एकायन है उसमें स्त्री के उद्गार हैं। तो दो काव्य संग्रह कौन से हैं? सबसे पहले भगनदूत 1933 ईस्वी और चिंता 1942 ईस्वी। फिर दो आगे वाले पढ़ते हैं, इत्यालम और हरी घास पर क्षण भर। इत्यालम 1946 ईस्वी और हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी। इत्यालम 1946 ईस्वी, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी। इसके बाद फिर दो आ जाते हैं, बावरा अहेरी इंद्रधनु रोंदे हुए ये। बावरा अहेरी इंद्रधनु रोंदे हुए ये। बावरा अहेरी इंद्रधनु रोंदे हुए। बावरा अहेरी 1954 में और इंद्रधनु रोंदे हुए ये 1957 में। बावरा अहेरी 1954 में और इंद्रधनु रोंदे हुए ये 1957 ईस्वी में। इसके बाद फिर दो आ जाएंगे, अरियो करुणा प्रभा में और आंगन के पार द्वार। अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार। अरियो करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी में और आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में। आंगन के पार द्वार इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह था, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1964 ईस्वी में। 1961 में यह प्रकाशित हुआ था और 1964 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद फिर तीन रचनाएं आ जाती हैं, जो वह से छांट के हमें अलग करने का प्रयास करना है कि पूर्वा, सुनहले शेवाल और कितनी नावों में कितनी बार। पूर्वा, सुनहले शेवाल, कितनी नावों में कितनी बार। पूर्वा 1965 ईस्वी, सुनहले शेवाल 1965 ईस्वी और कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी, जिसे 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अज्ञे थे वो अपने जीवन को जीना चाहते थे। वो जो सांसारिक बंधन है, जो परंपराएं हैं, जो रीतियां हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो जंजीरें हैं, उन सब को तोड़कर पूर्णतः स्वतंत्र रूप से जीना चाहते थे। उन्होंने लिखा था कि मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई है। मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई है। तो अज्ञे जो थे उस वक्त, जो साहित्यकार थे या जो भी आलोचक थे, वो ये प्रयास कर रहे थे कि जिस प्रकार अज्ञे कभी किसी से दबकर नहीं रहे, तो उनका ये प्रयास था कि किसी तरह से अज्ञे को पिछली पंक्ति में लेकर जाया जाए। लेकिन अज्ञे एक ऐसे कवि थे, वो ऐसी प्रतिभा के धनी थे कि वो हमेशा अग्रणी पंक्ति में ही
रहे, उन्होंने कभी किसी बाधा को नहीं माना। अज्ञे ने बड़े से बड़े काव्य से लेकर बड़े से बड़े विषय को लेकर छोटे छोटे विषय, अज्ञे ही एक ऐसे कवि थे जिन्होंने एक छोटे से या तुच्छ समझे जाने वाले, जिसे काव्य के अंदर बहुत कम स्थान मिलता है या काव्य के अंदर स्थान जिसे मिलना मुश्किल होता है, जैसे गधा जैसे विषय पर भी उन्होंने कविताएं लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि मूत्र सिंचित वृत्तिका के बीच खड़ा है, मूत्र सिंचित वृत्तिका के बीच खड़ा है धैर्य धन गधा, मूत्र सिंचित वृत्तिका के बीच खड़ा है धैर्य धन गधा। तो मैं ये मानता हूँ कि उनका इससे ये कहना, ऐसे तात्पर्य ये था कि जो बाधाएं हैं, संसारिक जो जंजीरें हैं, वो मूत्र सिंचित एक लाइन से अधिक ज़्यादा नहीं है, और मनुष्य जो है, जो उसकी उनसे बंधा हुआ खड़ा है, वो गधे से ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से ये पंक्तियाँ थी अज्ञे की, जो आज बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। अज्ञे वर्तमान के अंदर सबसे अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में इन पर से प्रश्न पूछे जाते हैं, और सबसे अधिक विवादास्पद, सबसे अधिक प्रतिभावान थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो हम इनके काव्य संग्रह के बारे में पढ़ रहे थे। तो पूर्व सुनहले सेवाल और कितनी नावों में कितनी बार, 1965 और कितनी नावों में कितनी बार, 1967 ईस्वी। इसके बाद आता है क्योंकि मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, 1969 ईस्वी। क्योंकि मैं उसे जानता हूं, 1969 ईस्वी। सागर मुद्रा 1970 ईस्वी, या 71 भी मान सकते हैं। सागर मुद्रा 1970 ईस्वी। क्योंकि मैं उसे जानता हूं, सागर मुद्रा। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, 1973 ईस्वी। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, 1973 ईस्वी। इसके बाद आता है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, कहां बुनता हूं, महावृक्ष के नीचे, 1977 ईस्वी। महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी। नदी की बांक पर छाया 1982 ईस्वी। और उसके बाद उनके संपूर्ण काव्य संग्रह थे जो 2 भागों में प्रकाशित हुए थे, सदा नीरा भाग 1, सदा नीरा भाग 2, सदा नीरा भाग 1, सदा नीरा भाग 2, 1986। और उसके बाद फिर इनके आते हैं ऐसा कोई घर आपने देखा है, 1986 ईस्वी। ऐसा कोई घर आपने देखा है, 1986 ईस्वी। और उनके मृत्यु उपरांत एक काव्य संग्रह प्रकाशित होता, उसके बाद भी लगातार प्रकाशित होते रहे, लेकिन ये जो प्रकाशित हुआ मरुथल 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। अब इनको याद करने के लिए ट्रिक के माध्यम से, वैसे तो मैंने जो याद कराया मुझे लग रहा है बड़ा आसानी से आपको याद हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको फिर याद करवाने की कोशिश करता हूं कि भग्न का दूत चिंता। मतलब चिंता क्या है, भग्न टूट जाता है इंसान, किससे, चिंता से। भग्न का दूत चिंता है। अब चिंता होती है तो इंसान कहाँ जाकर बैठता है, कुछ लम्हों के लिए हरी घास पर, इते लमे हरी घास पर क्षण भर। भग्न का दूत चिंता, भग्न का दूत चिंता, इते लमे हरी घास पर क्षण भर। इते लमे कुछ लम्हों के लिए हरी घास पर क्षण भर बैठता है। जब हरी घास पर क्षण भर बैठता है तो वो किसको देखता है, सूर्य को। सूर्य कौन, बावरा अहेरी। बावरा अहेरी को देखता है, बावरा अहेरी को देखता है और देखकर कहता है कि इंद्रधनु रोंदे हुए ये। तो इंद्रधनुष जो सूर्य के कारण रोंदा हुआ नजर आता है, इंद्रधनु रोंदे हुए ये। उसके बाद अरियो करुणा प्रभा में, अरियो करुणा प्रभा में आंगन के पार द्वार, अरियो करुणा प्रभा में आंगन के पार द्वार। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं ये वह वाले, वह वाले। पूर्वा सुनहले सेवाल कितनी नावों में कितनी बार, पूर्वा सुनहले सेवाल कितनी नावों में कितनी बार। फिर आता है क्योंकि मैं उसे जानता हूं, सागर मुद्रा, इसलिए पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। क्योंकि मैं उसे जानता हूं, सागर मुद्रा, इसलिए पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। कहां बुनता हूं, महावृक्ष के नीचे नदी की बांक पर छाया में। क्योंकि मैं उसे जानता हूं, सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, सागर मुद्रा, इसलिए पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं नदी, महावृक्ष के नीचे नदी की बांक पर छाया में। महावृक्ष के नीचे नदी की बांक पर छाया में। सदा नीरा भाग 1, सदा नीरा भाग 2, कोई ऐसा घर आपने देखा है, और मरुथल। कोई ऐसा घर आपने देखा है और मरुथल। आंगन के पार द्वार है, उसे 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और कितनी नाव में कितनी बार को 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कितनी नाव में कितनी बार को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आंगन के पार द्वार के ही, आंगन के पार द्वार के ही 3 भाग थे। आंगन के पार द्वार के, और उसमें सबसे लंबी कविता जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न पाठ्यक्रम में लगी हुई भी है,
जिसे बोलते हैं असद्य वीणा। तो आंगन के पार द्वार में 3 भाग थे, अंतःसलीला, चक्रांत सलीला, अंतःसलीला, चक्रांत शीला और असद्य वीणा। अंतःसलीला, चक्रांत शीला और असद्य वीणा, ये 3 भाग थे आंगन के पार द्वार के। तो ये थे अज्ञे के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह। एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं कि भगन का दूत चिंता, भगन का दूत चिंता, भगन का दूत चिंता, इते लम्हे हरी घास पर क्षण भर, इते लम हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी इंद्रधनु रोंदे हुए ये, बावरा अहेरी इंद्रधनु रोंदे हुए ये, अरियो करुणा प्रभा में आंगन के पार द्वार, अरियो करुणा प्रभा में आंगन के पार द्वार। पूर्वा सुनहले शेवाल कितनी नाव में कितनी बार, पूर्वा सुनहले शेवाल कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूं सागर मुद्रा इसलिए पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, क्योंकि मैं उसे जानता हूं सागर मुद्रा इसलिए पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। कहां बुनता हूं? महावृक्ष के नीचे नदी की बाग पर छाया में, सदा नीरा भाग 1, सदा नीरा भाग 2, और ऐसा कोई घर आपने देखा है, ऐसा कोई घर आपने देखा है, और मरुथल। इसके बाद हम उनके निबंधों को याद करेंगे, अज्ञे के निबंधों को याद करेंगे। अज्ञे के प्रमुख निबंध संग्रह, अज्ञे के प्रमुख निबंध संग्रह। तो निबंधों के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि अज्ञे के जो महत्वपूर्ण निबंध थे वो कुट्टी चातन नाम से लिखे गए थे। अज्ञे के जो महत्वपूर्ण निबंध थे वो कुट्टी चातन नाम से लिखे गए थे। तो अज्ञे के बारे में ऐसा कहा जाता है या ऐसा लिखा हुआ है कि अज्ञे जो है, जो निबंध लिखा करते थे वो कुट्टी चातन नाम से लिखते थे, और जो पत्रकारिता में वो अपना नाम देते थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और जो अन्य विधाएं थी उनके अंदर वो अपना नाम अज्ञे देते थे। और अज्ञे नाम के बारे में ये है कि अज्ञे जब जेल में थे, अज्ञे जब जेल में थे तो उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी। वो रचनाएं प्रकाशित होने के लिए जनेंद्र के द्वारा प्रेमचंद के पास भेजी गई थी, जनेंद्र के द्वारा प्रेमचंद के पास भेजी गई थी। तो वो पहले से ही जेल में थे तो वह अपना नाम बता नहीं सकते थे। तो प्रेमचंद जी ने जब उनसे पूछा जनेंद्र जी से कि जिनकी ये रचनाएं हैं उनका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला कि वह अज्ञे है, मतलब उनके नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न ही हम उसका नाम बता सकते हैं। तो प्रेमचंद जी ने उनका नाम अज्ञे ही रख दिया था। इस तरह से जो अज्ञे नाम है वो जनेंद्र और प्रेमचंद जी द्वारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को दिया गया था। उसके बाद उन्होंने अपना नाम ही अज्ञे रख लिया था। तो हम बात कर रहे थे निबंधों के बारे में। तो बीच में जेल की जब बात आती है तो जेल के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा कि जब अज्ञे जेल में थे, अब जेल क्यों गए थे, तो जेल बताते हैं कि ये 2 बार गए थे। कब कब गए थे? एक बार 1930 में गए थे, दूसरी बार 1933 में गए थे। जब ये जेल में थे तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है कैदी और कोकिला, उसका जोर जोर से गान किया करते थे। कैदी और कोकिला का जोर जोर से, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला का बहुत महत्वपूर्ण है, कैदी और कोकिला का जोर जोर से गान किया करते थे। कब कब जेल में गए थे? 1930 में और 33 में। क्यों गए थे? तो आपको ध्यान है कि जैसे काम करेंगे वैसे ही फल प्राप्त होंगे। तो अज्ञे जो क्रांतिकारी थे, विचारों से बहुत ही क्रांतिकारी थे। 1929 में इनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई थी। उसके बाद उन्होंने रिपब्लिक पार्टी, उनकी जो रिपब्लिक पार्टी थी उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी 1930 में। अब आप देख लो कि चंद्रशेखर आजाद से जब मुलाकात होगी तो जेल जाना तय है। 1929 में उनसे मुलाकात हुई थी और 1930 में इनको जेल की हवा खानी पड़ गई थी। और आपको एक बात और बता देता हूं कि इन्होंने भगत सिंह को छुड़ाने के लिए भी बहुत से प्रयास किए गए थे, और इन्होंने दिल्ली हिमालयन टॉयलेट फैक्ट्री के नाम से जो एक कारखाना बना रखा था और वहाँ ये बम भी बनाया करते थे। देश के या जो स्वतंत्रता सेनानी उनकी सहायता करने के लिए या देश को आज़ाद कराने के लिए भी इनके महत्वपूर्ण प्रयास रहे थे। उनके ये पूरी तरह से भागीदार रहते थे, उनमें प्रयास रहते थे। अब जेल से और भी बातें हैं कि जेल में उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो जेल में लिखी हुई रचनाओं के बारे में बता देता हूँ कि इन्होंने एक तो विपथगा और कोठरी की बात, विपथगा और कोठरी की बात जेल में लिखी थी। विपथगा और कोठरी की बात जेल में लिखी कहानियाँ थी इनकी। विपथगा तो वैसे भी 1933 में प्रकाशित हुआ था कहानी संग्रह जो, और 33 में ये कहाँ थे? जेल में थे। उनके बाद दूसरा जो कोठरी की बात है वो 42 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन उनकी कहानियाँ उन्होंने लगभग किस में वहाँ लिख दी थी, जेल में उस समय लिखी जा चुकी थी। उसके बाद जो चिंता इनका काव्य संग्रह वो भी जेल में लिखा गया था। उसके बाद शेखर की जीवनी जो इनका उपन्यास है, जो इनका आत्म प्रक्रिया पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया उपन्यास माना जाता है,
वह भी इनका जेल में ही लिखा गया माना जाता है। तो एक बार फिर हम आते हैं इनके निबंध संग्रह में। तो निबंध संग्रह में इनका जो प्रथम निबंध संग्रह है वो है त्रिशंकु। तो एक बार पहले मैं इनके बारे में बता देता हूं। त्रिशंकु, त्रिशंकु जो था इनका प्रथम निबंध संग्रह था, जो 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। त्रिशंकु, तो त्रिशंकु सब रंग कुछ राग, त्रिशंकु सब रंग कुछ राग, आत्मनेपद आल बाल, आत्मनेपद आल बाल, लय से लिखी कागद कोरे, लय से लिखी कागद कोरे जोग लिखी, लय से लिखी कागद कोरे और जोग लिखी, अद्यतन स्त्रोत और सेतु, अद्यतन स्त्रोत और सेतु, अद्यतन स्त्रोत और सेतु। इसके बाद आता है कहाँ है द्वारका, कहाँ है द्वारका, धार किनारे युग संधियों पर जहां छाया का जंगल है। कहाँ है द्वारका, धार किनारे युग संधियों पर जहां छाया का जंगल है। स्मृति छंदा, स्मृति छंदा इनके महत्वपूर्ण निबंध थे। एक बार फिर मैं आपको याद करवाने का प्रयास करता हूं। त्रिशंकु सै से सब रंग कुछ राग, त्रिशंकु सब रंग कुछ राग, राग से आत्मनेपद आल बाल, आत्मनेपद आल बाल, लय से लिखी कागद कोरे जोग लिखी, लिखी कागद कोरे जोग लिखी, अद्यतन स्त्रोत और सेतु, अद्यतन स्त्रोत और सेतु। फिर है कहाँ है द्वारका, धार किनारे युग संधियों पर जहां छाया का जंगल है। कहाँ है द्वारका, धार किनारे युग संधियों पर जहां छाया का जंगल है। और स्मृति छंदा।